अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग से मनन करने जा रहे हैं वो है भजन संगीता 149 के 6 और 7वें वाक्य से, जो इस प्रकार है। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में 2 धारी तलवार ही रहे, कि वह जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे। इस अनुग्रहित वचन से आज हम परमेश्वर की प्रशंसा के विषय में मनन करेंगे। परमेश्वर की प्रशंसा को हम परमेश्वर को देने वाली महिमा भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो को लेट द हाई प्रेजेस ऑफ गॉड बी इन देयर माउथ करके लिखा गया है। प्रियो, आज हमारे मुंह परमेश्वर के विरुद्ध और लोगों के विरुद्ध बड़बड़ाते हैं। क्या हमारे मुख से कड़वाहट और जलन और क्रोध निकलता है, या फिर इस वचन के अनुसार हमारे मुख में परमेश्वर की प्रशंसा और हाथों में 2 धारी तलवार है? यदि हम इसके आगे के और पीछे के वचनों को पढ़ें तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि उनके राजाओं को शांखलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे, और उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहोवा की स्तुति करो, ऐसा हम वचन में सीखते हैं। हाँ प्रियो, स्तुति प्रशंसा के द्वारा राजाओं को और प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से हम जकड़ सकते हैं। बेड़ियों से जकड़ने लायक बहुत से शत्रु हमारे आसपास भी हैं। कौन है वो शत्रु? वो रोग, श्राप और अंधकार की शक्ति है। हमारे शरीर को बार बार परेशान करने वाली बीमारियां हैं। बहुत से सालों से, वर्षों से हर एक दवाई खाने के बावजूद, हर एक तरह की चिकित्सा लेने के बावजूद यदि वो बीमारी आपको अस्वस्थ कर रही है, तो आज सुबह एक बार परमेश्वर को पूरे मन से महिमा और स्तुति करना शुरू करें। तो रोग आपको नहीं, परंतु इस शत्रु रोग को आप जकड़ पाएंगे। परमेश्वर को हजारों स्तुति कहकर रुकने के लिए नहीं, परंतु अपने मन के अंदर से निरंतर परमेश्वर की महिमा करने का एक जीवन अनुभव हम पाएं। हम सब इस वचन के आधार में स्तुति वीर बनेंगे तो परमेश्वर के नाम की प्रशंसा होगी और हमारे ऊपर से शत्रु की सामर्थ निष्फल हो जाएगी। भजन संगीता में 150 भाग है और हर एक वचन को दाऊद और अन्य कुछ परमेश्वर के दासों ने मिलकर लिखा है। अपने कुछ अनुभवों से, अपने कुछ विचारों के आधार पर, अपने कुछ इच्छाओं को इन वचनों में लिखा है। कुछ भजन संगीता के भागों में लिखा गया है कि हे परमेश्वर, तू क्यों चुप बैठा है? शत्रु बढ़ गए हैं, मेरा मन टूट गया है, मेरी सहायता करें। कहने वाली बहुत सी विनती और प्रार्थना हम इसमें पढ़कर मनन करते हैं। लेकिन जब हम इस भजन संगीता के आखिरी भाग में आते हैं तो दाऊद पूरे मन से परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। परमेश्वर के दास दाऊद का पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। परमेश्वर की स्तुति करने के आनंद में मगन होकर वो सारी सृष्टि को परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। भजन संगीता 150 के हर एक वाक्य में दाऊद परमेश्वर की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित करता हुआ दिख रहा है। भजन संगीता के आखिरी वचन में इस प्रकार लिखा है कि जितने प्राणी हैं सबके सब यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। हमारा जीवन बड़बड़ाने में नहीं, विरोध करने में नहीं, परमेश्वर के खिलाफ सवाल पूछने में नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए हम समय निकालने पाए। अगर ऐसा है तो आप विजय से परिपूर्ण होकर मृत्यु को, पाताल को, अंधकार की दुष्ट शक्तियों को जगड़ कर आगे बढ़ने वाले होंगे। आकाश मंडल की दुष्ट सेना आपको छू नहीं पाएगी। परमेश्वर उन्हें आपको छूने नहीं देगा। इसलिए कुछ समय के लिए अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें।
परमेश्वर के हर एक भले कामों को याद कर परमेश्वर को धन्यवाद दे। स्वर्गीय आनंद से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करने वाले बने। हमारा मुंह परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति से भरने पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।